दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं कटोबैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताज़ा अपडेट। आज हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारे यूट्यूब न्यूज़ को, और आज की न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा एडॉप्शन। तो यस, इसके बारे में आप देखते रहिए और पूरा वीडियो शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे मार्केट काम करता है, कैसे आप यहाँ पे ट्रेड को कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, चाहे फिर वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, या फिर किसी भी आप फाइनेंशियल मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करते हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। और अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते सीधे चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट एंड मार्केट ऑलवेज जैसे कि अभी बहुत दिन से चल रहा है बोरिंग। स्टिल जो मार्केट है वो 29 मई से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा ही बोरिंग है और साइडवेज में भी है। बहुत सारे लोग इसे थक भी चुके हैं, लेकिन स्टिल जो मार्केट है वो बिल्कुल ही साइडवेज बाउंड के अंदर चल रहा है। बार बार मार्केट 9865 के आसपास जा रहा है और नीचे लगभग 9350 के आसपास आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि दो लेवल अभी हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जब भी बिटकॉइन यहाँ पर 9900 के ऊपर पार करता है, हम लोगों को थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लगभग 10,000 से 10,400 के बीच में। और अगर बिटकॉइन यहाँ पे 9,300 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे प्राइस आ सकता है 8,900 से लेकर लगभग 8,500 के बीच में। फिलहाल में भी यही रेंज है। इसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट में कोई भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे नहीं है। अगले दोस्तों पे बात करी जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिटकॉइन का CME फ्यूचर गैप। तो फिलहाल में यहाँ पे कोई भी हमें गैप देखने को नहीं मिल रही है। आप जैसे देख सकते हो स्टिल यहाँ पर कैंडल फुलफिल है। और अगर 4 आवर की भी बात करें तो 4 आवर में भी कुछ खास चीज़ें या चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है इथेरियम। एंड यस, कल बहुत बड़ा यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रंच हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो इन्होंने भी लॉन्ग होंगे उनको सभी को यहाँ पे शॉर्ट के जो लिक्विडेशन थे वो हिट हुए हैं। और ऊपर भी यहाँ पे पहले हिट करा गया, पहले जितने लोग शॉर्ट थे उनको यहाँ पे स्टॉप हिट करेगा और बाद में फिर लॉन्ग के हिट करके मार्केट को वापस से अप साइड में लाया गया। स्टिल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। अब आप इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। तो यहाँ पर अभी डेटा सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही शो कर रहा है, तो इसके ब्रेक होने का हमें वेट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है दोस्तों लाइट कॉइन। एंड लाइट कॉइन स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। ये वाला एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, कल इसमें भी थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच हुआ है, यानी कि आपको थोड़े से लिक्विडेशन हिट होते हुए मिले हैं। एंड स्टिल क्योंकि यहाँ पे एक फॉलिंग वेज है, अगर ये ब्रेक करता है तो लगभग यहाँ पे प्राइस $48.7 तक यहाँ पे आ सकता है। अगले दोस्तों हमारे पास कॉइन है चेन लिंक। और चेन लिंक का फिलहाल में तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो इस वाली लाइन से। और स्टिल यहाँ पे 4.47 के आसपास चेन लिंक थोड़ा सा होवर कर रहा है एंड थोड़ा सा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर प्राइस यहाँ से वापस कंटिन्यू करता है तो लगभग हम $4.6 तक लिंक कॉइन को यहाँ पे जाता हुआ देख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस कॉइन फिलहाल तो नीचे तोड़ के आ गया था इस एरिया से, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो लगभग इसमें और बिटकॉइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ही साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट इन सभी कॉइन के अंदर। और इसका फ़ायदा यहाँ पे डेफिनेटली अल्ट्स को हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसको भी चेक यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है ऑन्टोलॉजी। एंड फाइनली दोस्तों ऑन्टोलॉजी का ब्रेकआउट हो गया है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि ऑन्टोलॉजी इसको ब्रेक करके अपसाइड जा सकता है। तो स्टिल अभी टारगेट 0.62 के आसपास रहने वाला है। ऑन्टोलॉजी फिलहाल में थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है बाकी कॉइन से, तो इसके ऊपर फोकस आप यहाँ पे रख सकते हो। अगला दोस्तों हमारे पास कॉइन है XRP। एंड XRP स्टिल थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि नीचे की तरफ आ चुका है। और अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इस लाइन को यहाँ पे दूसरे कलर का कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पर हम एक छोटा सा डिसेंडिंग ट्रायंगल या फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न को देख सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से फिलहाल में तो ठीक नहीं है।
लेकिन अगर XRP कैसे भी 0.20 के ऊपर आके सेटल कर लेता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें कुछ अच्छे मूवमेंट्स मिल सकते हैं, नहीं तो फिर नीचे का प्राइस 0.19 इसके लिए रेडी है। अगला दोस्तों हमारे पास कॉइन है नियो, क्योंकि ऑन्टोलॉजी ब्रेक हुआ तो नियो कैसे पीछे रहेगा आप इसको हल्का सा एडजस्ट करके देख सकते हो। फिलहाल में इसमें भी हमें छोटा सा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट स्टिल प्राइस में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। और अगर वॉल्यूम की भी बात करूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आया, तो हम लोगों को एक बड़ी कैंडल और चाहिए और करीबन $12 के ऊपर प्राइस चाहिए ताकि वो यहाँ पे प्रॉपर्ली अप साइड यहाँ पे जा पाए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है EOS, एंड EOS ने बहुत अच्छा ट्राई करा था। फिलहाल मैंने कहा था ये वाला सपोर्ट है एंड यहीं पे आके भी प्राइस थोड़ा सा स्टक हो गया है। हालांकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है यूएस में, और अगर इसको ब्रेक करता है तो EOS नीचे $2.6 तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। हमारे पास अगला कॉइन है दोस्तों WazirX, एंड WazirX के साथ थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे इस तरीके से। तो स्टिल यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर है, जिस भी साइड में ये ब्रेक करता है उस साइड में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एंड अपर और बॉटम के ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन है, तो जो भी इसमें होगा कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम जैसा ये फिर से फेक आउट कर दें और प्राइस ऊपर जाके वापस से नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाए। लास्ट सेकंड कॉइन है दोस्तों हमारे पास तेजोस, एंड तेजोस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है वापस से अप साइड में जाने का। इस लाइन को चाहे तो अब थोड़ा सा शिफ्ट करा जा सकता है इस पॉइंट पे, अगर आप बॉटम पॉइंट्स को फाइंड आउट करें। अपर पॉइंट के हिसाब से मेरे हिसाब से ये ठीक एरिया है, लेकिन वेट करना पड़ेगा $3 के आसपास आने का, तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस से अप साइड में यहाँ पे बढ़ पाएगा। एंड इसके बाद दोस्तों लास्ट कॉइन है बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन कैश ने बहुत प्यारी तरीके से सपोर्ट को भी वैलिड रखा है और यहाँ पे कोई भी विक्स यहाँ पे नहीं मारी है, तो स्टिल थोड़ा सा साइडवेज के अंदर मार्केट है और हमें फिर से वेट ही करना पड़ेगा कि एटलीस्ट यहाँ पर या तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन के अप साइड या फिर डाउन साइड में किसी एक तरफ ब्रेक हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे कॉइन हो गए हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात करी जाए तो डोमिनेंस पे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, डोमिनेंस वहीं की वहीं है। थोड़ा सा स्पाइक करके वापस डाउन आई है, तो फिलहाल में कुछ मेजर इसके अंदर चेंजेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है फिएट करेंसी की तरफ से, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फिएट करेंसी का फेस है वो जो बिटकॉइन मतलब फिएट करेंसी आपकी स्पाइक कर रही है और जो बिटकॉइन है वहाँ पे फ्लैट होते जा रहा है, और कोविड यहाँ पे जो M2 मनी की सप्लाई है उसको 18 ट्रिलियन के ऊपर यहाँ पे ले जा चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली इमेज के अंदर कि यहाँ पर आपको ये वाला जो कलर दिखेगा, ये ग्रीन कलर इसको हम कह सकते हैं, तो ये यूएस का M2 सप्लाई, जहाँ पे कि इनके जो रिजर्व से या फिर जो कह सकते हैं जो क्वांटिटी वो बढ़ती जा रही है। और जो BTC का यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ मिल रहा है, क्योंकि BTC की अब ज़्यादा क्वांटिटी मतलब माइन होना बाकी नहीं रह गई है, 1 या 2 मिलियन के आसपास है। तो आने वाले फ्यूचर में इसका कर्व कुछ इस तरीके से फ्लैट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट में बताया है इस ट्विटर हैंडल पे रोबोट ब्रीड लव ने कि यहाँ पे जो आपकी बिटकॉइन की सप्लाई है वो फिक्स है और वो शेड्यूल है, यानी कि हर 10 मिनट में ही वो इतना बन सकता है और एक फिक्स टाइम तक ही वहाँ पे जनरेट होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूएस के बारे में, तो यूएस की मनी प्रिंटिंग मास लेवल के ऊपर यहाँ पे हो रही है, और इसके कारण क्या चीज़ें हो सकती है कि जो M2 मनी है वो यहाँ पर नेक्स्ट बिटकॉइन के अंदर एक बुल रन ला सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके से उसमें पैसा यहाँ पे आ सकता है। और M2 के अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो M1 मनी और फेडरल रिजर्व के पास जो समरीज होती हैं उसका जो मिक्सअप होता है वो यहाँ पे M2 कहलाता है, जिसमें से M2 के अंदर हम बात करें तो टोटल $18.115 ट्रिलियन उसके अंदर पड़े हैं, और अभी यहाँ पे $2.4 ट्रिलियन मार्च में और ज़्यादा ऐड यहाँ पे हुए हैं, तो लगभग हम $20 ट्रिलियन इसको यहाँ पे मान सकते हैं। तो ये पूरा पैसा अब अगर बिटकॉइन में आता है या फिर इसका कुछ परसेंटेज भी आता है, तो बिटकॉइन यहाँ पे एक नया पैराबोलिक मूव स्टार्ट कर सकता है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है डैश की तरफ से, और डैश की जो ट्रांजेक्शन है या फिर आप कह सकते हैं जो एडॉप्शन है उसके अंदर यहाँ पे 100% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है लैटिन अमेरिका में, जब से उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप्स करी है। तो डैश ने यही चीज़ बताई कि हम लोगों ने यहाँ पे 104% की ग्रोथ हासिल करी है Q1 के अंदर 2020 के। बात करी जाए 2021 के अंदर, तो एक्टिव डैश वॉलेट जो है जो कि मोबाइल डिवाइसेस पे हैं वो कम से कम 1 लाख के पार हो चुके हैं, यानी कि 214% का इनको यहाँ पे ग्रोथ मिली है। और इवन दैट जो डैश है वो खुद भी यहाँ पे ग्रो हुआ है 17% से, उनकी जो कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे ग्रो हुई है, जहाँ पे कि लैटिन अमेरिका आता है, वेनेजुला आता है और यहाँ पे ब्राज़ील भी आता है। इवन दैट यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जो बर्गर किंग है वेनेजुला में, वो यहाँ पे डैश को यूज़ करता है एज अ पेमेंट करेंसी, या फिर हम कह सकते हैं अदर क्रिप्टो करेंसीज को भी, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट सेल यहाँ पे होने वाला है। और ब्राज़ील के अंदर यहाँ पे 2.5 मिलियन जो मर्चेंट्स हैं वो यहाँ पे डैश को यूज़ करते हैं थ्रू द ATR पे, जैसे कि हम लोग गूगल पे या फिर वो बाकी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि अगर इस तरह से एडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज होगा क्रिप्टो क्या है, कैसे यूज़ करना है, और फिएट करेंसी से दबदबा हट के
क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर जो बिटकॉइन की वेंडिंग मशीन है वो यहाँ मतलब बिटकॉइन अब एक्सेप्ट करेंगी वेंडिंग मशीन भी। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए एशिया पैसिफिक की जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं कोका कोला, एमटिल, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट, यानी कि उनकी जो भी वेंडिंग मशीन्स होने वाली हैं 2000 प्लस वेंडिंग मशीन है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर यहाँ पे होंगी, जिसमें कि आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे से या तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर अपने स्टिकर्स वहाँ पे दे सकते हो। इवन दैट यहाँ पे सोलो स्मार्ट वॉलेट कर होगा जो कि आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इस वॉलेट के थ्रू आपका पूरा की पूरा पेमेंट यहाँ पे होने वाला है। और ये जो वॉलेट है ये एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल वॉलेट है जो कि आप बिटकॉइन और ERC20 टोकन्स को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो फिर से मैं बात बोलूँ तो एडॉप्शन बहुत अच्छा है। अगर ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स भी होती है तो बिटकॉइन का एडॉप्शन आने वाले 2-3 साल में एक अच्छे बड़े लेवल पे यहाँ पे जा सकता है। तो अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाएं आफ्टर कोविड तो डेफिनेटली इसको ट्राई करिएगा, जहाँ पे कि आई थिंक ये ऐप सबके लिए ओपन हो, तो डिसेंट्रलाइज इसको आप कह सकते हो। अगली दूसरा पे खबर आ रही है बेसलाइन की तरफ से। बेसलाइन प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की जो स्प्रेडशीट है वो यहाँ पे यूज़ करने वाला है इथेरियम मेननेट के थ्रू, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इनका जो एक पार्टनरशिप है या फिर वो चीज़ यहाँ पे हुई है जहाँ पे कि आप दोनों चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे, गूगल शीट और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 को। और इन्होंने यहाँ पे बनाया है एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ERP सॉल्यूशन, जो कि आपको IT कंपनीज में देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करेगा। यहाँ पर जो टीम है बेसलाइन प्रोटोकॉल की वो लॉन्च हुआ था मार्च के अंदर, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, EY और कंसेंसस ने मिलके कोलैबोरेशन करके यहाँ पर इसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो बेसलाइन है वो इथेरियम की मेननेट को यूज़ करने वाला है एज अ मिडिलवेयर, और डेटा को वेरीफाई करेगा बिना किसी सेंसिटिव इशू के और या फिर अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली यहाँ पे रिलीज करने के, जो कि एक अच्छी बात है। जहाँ पे कि आपको गूगल शीट की API का भी सपोर्ट मिल जाएगा जो कि बेसलाइन यहाँ पे देगा, और आप यहाँ पे रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड और रो बाय रो डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगली दोस्तों पे न्यूज़ आ रही है जिलिका की तरफ से। जिलिका ने दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन को भी बीट कर दिया है परसेंटेज ऑफ गेन के मामले में। जिलिका टोटल यहाँ पे 950% का गेन दे चुका है मार्च से। तो यहाँ पे बात करें तो जो बिटकॉइन यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है 10,000 के आसपास, हालांकि बिटकॉइन को हल्के में मत लेना, जब उसका टाइम आएगा तो वो भी दमदार भाग सकता है। तो यहाँ पर थीटा टोकन और जिलिका टोकन बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड जिलिका की बात करें तो ये 40 रैंक पे आता है फिलहाल में मार्केट कैप में, जहाँ पे कि आप इसका चार्ट देख सकते हो किस तरीके से इसने आउट परफॉर्म करा है और किस तरीके से मार्केट यहाँ पे पंप अप हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने इस रिसर्च में ये भी बताया कि जिस तरीके से जिलिका पंप हुआ है अब तो उसके थोड़ा सा डाउन आने का टाइम यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जिलिका जो है 10 महीने के कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन रेंज में था, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से अब यहाँ पे XLM की गुंजाइश लगाई जा रही है कि हो सकता है जो XLM कॉइन है वो भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस करे, क्योंकि ये भी यहाँ पे बहुत टाइम से एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। तो अब इन दोनों कॉइन के बाद अब XLM के ऊपर ध्यान दे सकते हो, जो कि कॉइन आपको शायद यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न दे सकता है जैसा कि जिलिका ने यहाँ पे दिया है। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।